अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है। एक बड़ा एक कानूनी मामला बल्कि एक इस्लामी मामला भी इसमें आड़े आ गया है, क्योंकि दुआ ज़हरा के वालिद ने जो निकाहनामा है उस पर बड़े सवालात उठाए। अब कानूनी तौर पर दुआ ज़हरा के निकाह को लेके क्या हो सकता है, क्या मामला सामने आ सकता है, क्या दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास जा सकती है, नहीं जा सकती। लेकिन जो इसमें फ़िका वारिया के जो मामला है कि फ़िकी तौर पर या फ़िरका के तौर पर जो है वो उसकी निकाह को तस्लीम किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, उस पर काफ़ी सवालात सामने आएंगे और ये मामला आगे जाकर बहुत ज़्यादा गंभीर होने जा रहा है। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। अमीन, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। दुआ ज़हरा के वालिद ने ना सिर्फ निकाह को गैर कानूनी तस्लीम किया है, करार दिया है कि अदालत बाकायदा तौर पर दुआ ज़हरा का जो निकाह है उसको गैर कानूनी करार दे, बल्कि उन्होंने निकाह को तस्लीम करने से इनकार किया है। दरख्वास्त में लिखते हैं कि जो शिया का फ़िरका है उसके नज़र में या उस तनाजुर में दुआ ज़हरा का निकाह ये हो ही नहीं सकता, निकाह सिरे से हुआ ही नहीं है, उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो ताल्लुक़ है वो एक शिया फ़िरके से ताल्लुक़ है और दुआ ज़हरा का जो निकाह हुआ है वो हुआ है सुन्नी लड़के से। तो अब दरख्वास्त में पूरा उन्होंने डिटेल लिखी, उसके उनके जो तालीमी दस्तावेज़ात के साथ साथ नादरा की दस्तावेज़ात और पासपोर्ट भी मुंसलिक किया है। तो क्या मौक़िफ़ है उनका, पुलिस अब तक क्यों नहीं मिलवा पा रही, और क्या कानूनी तौर पर अब दुआ ज़हरा वालिदैन के पास जा सकती है नहीं जा सकती? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो मैं चाहूँगा कि दरख्वास्त जो कुछ दरख्वास्त में लिखा हो वो मेरे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल शाहिद, दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं सैयद मेहदी काज़मी, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है आर्टिकल 199 के तहत, जिसमें ज़हीर जिससे दुआ ज़हरा ने निकाह किया है उसको SSP ईस्ट, SHO अल-फलाह और इसके साथ साथ जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्हें इस रिस्पोंडेंट बनाया गया है और उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि दुआ ज़हरा को बाज़ियाब कराया जाए। ज़हीर ने जिसे मुबैना तौर पर अगवा किया है और उसे अदालत में पेश किया जाए, वालिदैन से मुलाकात कराई जाए और जो निकाह हुआ है 17 अप्रैल को वो गैर कानूनी और इल्लीगल जो है वो डिक्लेयर किया जाए और इसके साथ साथ उनको, उनकी फ़ैमिली को और दुआ ज़हरा को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये तो जो है अदालत से इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में, और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 12:30 बजे दोपहर 12:30 का जो वक्त है वो बताया जा रहा है कि दुआ ज़हरा के बारे में उनकी अहलिया ने उन्हें बताया कि वो लापता हैं, जिसके बाद उन्होंने अल-फलाह थाने में 364A जिसमें माइनर के अगवा का मुकदमा जो है वो एक दर्ज कराया गया, जिसके बाद उन्होंने इसके हवाले से जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट है जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की कि दुआ ज़हरा को जो है वो बाज़ियाब करा के उसका अदालत में 164 का जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया जाए। जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट ने जो है ये दरख्वास्त 164 कराने की मुस्तरद कर दी। उसके साथ तफ्तीशी अफसर से जो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ताहाल तफ्तीशी अफसर ने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट और केस का चालान मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश नहीं किया है। जबकि दरख्वास्त में ये मज़ीद कहा गया है कि उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो पता चला कि 17 अप्रैल को दुआ ज़हरा ने जो है वो ज़हीर अहमद से निकाह कर लिया है, जिसके बाद उनका ये कहना है कि क्योंकि दुआ ज़हरा की उम्र 13 साल है तकरीबन, और उसके अलावा उसके तालीमी सर्टिफ़िकेट्स, नादरा रिकॉर्ड और जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है, स्कूल के सर्टिफ़िकेट्स हैं, इन तमाम जो दस्तावेज़ात हैं ये भी उस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की गई हैं। और कहा गया है कि उनका एक तो DNA टेस्ट कराया जाए, उसके अलावा जो दीगर टेस्ट होते हैं जिसको ओसिफिकेशन टेस्ट भी कहा जाता है कि उम्र के तयन के हवाले से वो कराया जाए और ताकि इनकी उम्र का तयन हो सके। उसके साथ साथ उनका ये कहना है क्योंकि जो दुआ ज़हरा है उसका ताल्लुक़ शिया फ़िरके से और शिया फ़िरके में इस निकाह की कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है और सिंध में जो है वो कम उम्र बच्चों की शादी है वो चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट 2013 के तहत काबिल जुर्म है और ये एक जुर्म बनता है, लिहाजा इस तमाम कार्रवाई को किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि दुआ ज़हरा की उनके वालिदैन से मुलाकात कराई जाए ताकि वो अपनी बच्ची से मिल सकें। और उनका ये कहना था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वीडियो बयान आया था दुआ ज़हरा का, उसमें वो काफ़ी खौफज़दा
नज़र आ रही थी, लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उनकी बेटी से उनकी मुलाकात कराया जाए, उसे बाज़ियाब कराया जाए। अच्छा, ये जो ग्राउंड्स हैं दोनों, एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो, और उसके अलावा जो कानूनी ग्राउंड है, यानी कि सिंध में जो कानून है कम उम्री में शादी नहीं हो सकती, वो ग्राउंड्स तो मजबूत हैं। लेकिन जो कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई, आप और हम यहाँ वहाँ डिस्कस भी कर रहे थे कि इस दरख्वास्त का कोई फ़ायदा उनको होगा नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि लड़की तो यहाँ से अगवा हुई, यहाँ कराची के थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्या सिंध हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि लड़की को बाजियाब करा कर या लड़की से उसकी राय तो पूछी जाए? कमरा अदालत में आए रोज़ देखते हैं यहाँ शादियाँ होती हैं, जैसा पूछते हैं लड़कियों से कि अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं, या कोई अगर ऐसा तनाज़ा आता है तो उसके बाद उनको शेल्टर होम भेजा जाता है। तो क्या सिंध हाई कोर्ट नहीं बाजियाब करा सकती, लड़की को तलब नहीं कर सकती, पुलिस को पाबंद नहीं कर सकती? लेकिन शायद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो पुलिस ने दुआ ज़हरा का वहीं पे ही जुडिशल मजिस्ट्रेट जो पंजाब की कोर्ट है वहाँ पे 164 का बयान रिकॉर्ड कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया है, वो अपनी मर्ज़ी से आए हैं और उन्होंने ज़हीर अहमद से जो है वो निकाह किया और उनकी उम्र जो है वो 18 साल है, जिसके बाद वहाँ की कोर्ट्स ने ही दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद के साथ जाने की इजाज़त दी है। तो वहाँ पे जो शादी के हवाले से कानून है वो भी अलग है, जिसमें लड़की की उम्र 16 साल और लड़के की उम्र 18 साल होना ज़रूरी है। लेकिन सिंध में जो है वो लड़का हो या लड़की दोनों की उम्र जो है वो 18 साल होना ज़रूरी है। तो यहाँ का कानून और वहाँ का कानून में भी एक तो फ़र्क है, दूसरा वहाँ पे लड़की का 164 भी कोर्ट के सामने हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक मेरी राय है या कानूनी माहिरीन का भी यही मौक़िफ़ है कि अदालत तफ्तीशी अफसर से प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो तलब कर सकती है कि उन्होंने जो अगवा का केस हुआ था, कम उम्र लड़की के अगवा का मुकदमा अल-फलाह थाने में दर्ज हुआ था, उसमें पुलिस ने क्या तफ्तीश की है और उसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, और तफ्तीशी अफसर जो है वो या तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि लड़की से जो है उसके वालिदैन की मुलाकात कराई जाए, तो इस तरह का जो ऑर्डर है वो हो सकता है। ताहम अब उम्र के तयन के हवाले से मुझे लगता है कि इन्होंने मुतल्लिका कोर्ट से ही रुजू करना पड़ेगा जहाँ पे अभी वो रिहाइश पजीर है। लेकिन वहाँ पर भी सुना है कि कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये वो मामलात हैं जिसमें आइनी और कानूनी तौर पर इन मामलात को ज़्यादा देखे जाने की ज़रूरत है, चाहे वो तालीम का मामला हो, इसी तरह शादियों का मामला हो। एक सूबे के अलग कवानीन है, दूसरे सूबे के अलग कवानीन है, जिसकी वजह से जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं वो भी ख़ास तौर पर मुतासर होते हैं। जिस तरह दुआ ज़हरा एक माइनर कम उम्र बच्ची है, अगर उसकी ज़बरदस्ती या उसको वरगला के अगर जो भी शादी की गई है, यकीनन वो अगर सिंध में होती तो शायद वो गैर कानूनी था। या उसके बाद फिर अगर ये 18वीं तरमीम के बाद जो मुख्तलिफ सूबे अपने ज़ाती तौर पर या अपने सूबे के मामले पर या सूबे की हद तक जो कानून बना लेते हैं वो भी शहरियों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बनते हैं। इसी तरह जिस तरह दुआ ज़हरा का मामला है, अगर ये शादी यहाँ सिंध में होती तो शायद उस पर जो है वो दीगर कानून लागू ना होते, यहाँ सूबे के कानून ही लागू होते। तो ये इसी निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ये कुछ ये भी कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा के वालिद ने काफ़ी ताक़ीद भी की है सिंध हाई कोर्ट से रजू करने के लिए। अगर इब्तिदा में ही सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया जाता तो शायद इनको फ़ायदा हो सकता था। अब भी उम्मीद करते हैं कि अदालत जो जो फ़िकी मामला है उस पर भी और उसके बाद जो कानूनी मामला है उस पर भी जायज़ा लेने के बाद ही जो है कोई हुक्मनामा जारी करेगी। जिस दिन ये केस की समाअत होगी हम कोशिश करेंगे आपको उस दिन भी रिपोर्ट करें और उसके बाद जो भी प्रोग्रेस होगी आपके सामने रिपोर्ट करते रहेंगे। इससे पहले कई केसेस ऐसे हैं जिसमें कम उम्र की शादी सामने आने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने न सिर्फ उनके वालिदैन, लड़कियों के वालिदैन के पास जो है वो जाने का हुक्मनामा जारी किया, बल्कि कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो आज भी शेल्टर होम में मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि ये मामला देखा जाएगा, बड़े पैमाने पर देखा जाएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी इन मामलात को आगे जाकर दे सकती है। और ख़ासतौर पर जब ये मीडिया पर दुआ ज़हरा का मामला ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो उस वक्त जो है वो सूबाई हुकूमत ने काफ़ी जो है वो एफिशिएंसी दिखाई थी, पुलिस भी काफ़ी एक्टिव नज़र आई थी। लेकिन ग्राउंड पर जो है वो जो मामला देखने वाले थे वो मामलात नहीं किए, जिसकी वजह से एक जो माँ बाप हैं काफ़ी वो तकलीफ़ का जो है वो शिकार हैं, सबब बन रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो भी इस सिलसिले में अपडेट होंगे आपके सामने रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।